दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आई क्लीन। क्या आपको पता है कि जब पांडा लोग सैड होते हैं ना, तब वो बिल्कुल इंसानों की तरह ऐसे बैठकर लाइफ के बारे में सोचते हैं। और क्या आपको पता है कि एक इंसान है जिसे 141078 1,41,078 साल के लिए जेल हुआ था। जेल जनरली होता है ना 7 महीने का जेल, 3 महीने का जेल, 5 साल का जेल भी होता है, लेकिन ये इतने सालों तक जेल टेक्निकली ये से मिला था। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे ना कि आप एक ही लाइन कहोगे, ओह बॉय दैट वाज ग्रेट। फैक्ट नंबर 20, सैमुद प्राकन। ये थाईलैंड का एक बहुत ही अमेजिंग टेम्पल है और इसका आप व्यू देखो ऊपर से। इसका व्यू कितना अमेजिंग है क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है ना, इतनी जो बारीकी पर ध्यान दिया गया है, ऐसी बिल्डिंग्स आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलती। तो इसे दुनिया के सबसे अमेजिंग टेम्पल्स में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 19, साल 1997 में 14 साल का नेथान जोनर अपने स्कूल में एक चीज को वोटिंग के लिए रखा सबके सामने, और उसमें इस लड़के ने ये बात किया था कि लेट्स बैन डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इस केमिकल को बैन करो, बस डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को। और 50 स्टूडेंट्स में से 43 स्टूडेंट्स ने इस पर सहमति जताई कि हाँ, इसको बैन करो, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन करो। पर क्या आपको पता है कि ये क्या है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड? इट्स जस्ट प्लेन वाटर। पानी का H2O का ही दूसरा नाम है। मतलब देखो कितनी आसानी से एक टर्म से लोग, पता नहीं, मतलब नाम डरावना है तो मतलब चीज भी डरावनी होगी। कैसा पानी है ये डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इस लड़के ने एक टर्म को जन्म दिया जिसे कहते हैं जोनरिज्म। और जोनरिज्म मतलब होता है कि जो कम पढ़ी लिखी पब्लिक है उसको कुछ भी, मतलब ऐसा ये करो, डरावना नाम बोल के, एक केमिकल के नाम पे ये करके उसे मिसलीड करना। मतलब लोग सोचते भी नहीं, रिसर्च भी नहीं करते, पता नहीं क्यों, और बस फ्लो में मान लेते हैं। सिर्फ सुनने में डरावना इसीलिए। कितने आसानी से लोग बहक जाते हैं बिना रिसर्च किए। इसलिए हर एक इंसान को रिसर्च करना चाहिए किसी एक टॉपिक के ऊपर। और आपके पास जो इंटरनेट है उसमें आप अनलिमिटेड रिसर्च कर सकते हो। फैक्ट नंबर 18, स्ट्रेटेजिक इनकम्पेटेंस। ये होता है, पता है क्या, आपको कोई टास्क करना आता है पर फिर भी आप पब्लिक में क्लेम कर रहे हो, नहीं ये मुझे नहीं आता है। होता नहीं है, आपको कोई टास्क आती है पर आप जस्ट पब्लिक में ड्रामा कर रहे हो, मुझे नहीं आती। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इनकम्पेटेंस। स्ट्रेटेजिक इनकम्पेटेंस इज द आर्ट ऑफ अवॉइडिंग सर्टेन टास्क्स बाय प्रिटेंडिंग यू डोंट नो हाउ टू डू देम। फैक्ट नंबर 17, एक स्पॉटलाइट इफेक्ट नाम का एक कॉग्निटिव बायस होता है। मतलब सिंपली ये होता है कि लोगों के मन में एक स्पॉटलाइट इफेक्ट नाम की चीज होती है, और मेरे ख्याल से आप में से करीब 60% लोगों के अंदर जरूर होगा शायद। स्पॉटलाइट इफेक्ट में ये होता है ना कि आप जब पब्लिक में होते हो ना, जब लोगों के बीच में, तो आपको ये लगता है कि सब कोई आप ही को देख रहे हैं और आप रिलैक्स्ड नहीं रह पाते हो पब्लिक में, अपने नेचुरल रूप में नहीं रह पाते हो और लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलते हो पब्लिक प्लेसेस में। और असल बात ये है कि ज्यादातर लोग पब्लिक में केयर नहीं करते, पर ये स्पॉटलाइट इफेक्ट के चलते आपको ये लगता है कि मेरी बिहेवियर लोगों के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगी, इसलिए आप बंद जाते हो। फैक्ट नंबर 16, टोक्यो में एक ऐसा बार मौजूद है जहां पर आप इंसानों के साथ नहीं बल्कि पेंगुइन्स के साथ मस्त अपना खाना खा सकते हो, डिनर कर सकते हो, एक्सेट्रा। जी हाँ, आपने सही सुना, आगे पेंगुइन्स बैठे रहेगी। पेंगुइन। इस बार का नाम है पेंगुइन बार इकेबुकोरो। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मूवीज में ये देखोगे कि होता है ना पहाड़ का सीन, पहाड़ का जो पेड़ होता है या फिर घास के नीचे ही एक बम का ये चीज होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लगाया हुआ रहता है और कोई भी इस पर जब पैर रखता है तब वो आवाज कच करके बीप करता है, और बीप करने के बाद जैसे वहां पैर का पोजीशन हिलेगा वो फट जाएगा। पर बात ये है ना, ये फिल्मी दुनिया हुई है। असल दुनिया में जो ये होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप गए और जैसे पैर रखे तभी वो ब्लास्ट हो जाएगा। और मूवीज में क्या दिखाते हैं वो लोग कि पैर करने पर बीप होता है, फिर तो ड्रामा होता है। समझ गए ना आप मैं क्या करने वाला हूँ? मतलब ये ड्रामा होता है ना कि हाँ तुम जाओ, मैं मुझे मरने दो, ये जो ड्रामा होता है, तो ये फिल्मी सीन में होता है, पर रियल में आप जैसे ही पैर रखोगे वो वैसे ही ब्लास्ट कर जाएगा। फैक्ट नंबर 14, जो वर्ल्ड के फेमस फाउंटेन्स होते हैं ना, आपको पता ही होगा ऐसा टाइप का फेमस फाउंटेन, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ पैसा डोनेट करते हैं, उस पर सिक्के फेंकते हैं अपने, और ये जाता है चैरिटीज को। तो एक ट्रेवी फाउंटेन है और ये हर वीक $15,000 यानी हर हफ्ते 10 लाख रुपए कलेक्ट करता है सिर्फ कॉइन्स में। सोचो ये कितनी अमेजिंग बात है। पर इसका ज्यादातर पैसा चैरिटीज में जाता है, मतलब गुड कॉज के लिए, जो कि अच्छी बात है।
फैक्ट नंबर 13, जब कोई मैन एक विमेन का वॉइस सुनता है, आवाज सुनता है, तब मैन के ब्रेन में वही पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो तब एक्टिवेट होता है जब वो म्यूजिक सुन रहा होता है। इसलिए हर लड़के को लड़की का आवाज अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में जितने भी जानवर है, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस जानवर का है? तो इसका आंसर है जिराफ। क्योंकि जिराफ जो है ना, ये बहुत लंबा होता है। इसका यहाँ पेट है और इतना लंबा दूर यहाँ मुंह है। और आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भी जानवर का जो ब्लड होता है वो उसके इस एंड से इस एंड तक पूरा सर्कुलेट होता है। तो क्या है कि ये जो ब्लड जो ऊपर जाता है उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है इसके सर तक। तो इसमें बहुत प्रेशर लगता है, इसलिए जिराफ का पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। फैक्ट नंबर 11, पांडा लोगों या फिर पांडाज में ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो अकेले बैठ जाते हैं जब वो दुखी होते हैं। ये इंसानों के जैसा ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर है जो कि पांडाज में यूनिकली पाया जाता है। ऐसा शायद ही कोई और जानवर करता है, पर पांडा जो है ना, ये बिल्कुल लगता है कि बैठ के सोच रहा है कि मेरी। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में हीरे सबसे महंगे चीजों में से एक है। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो धरती में सबसे ज्यादा मात्रा में भर भर के धरती में अवेलेबल है, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा है इसलिए उसका दाम कम है, हर लोग को मिल सकता है, ठीक है। और सोना इसे धरती में बहुत रेयर माना जाता है, इसलिए उसका दाम बहुत है। और हीरे को खोजना और भी मुश्किल है और वो और भी रेयर है, ये माना जाता है। पर ये एक फॉल्स फैक्ट है। बात ये है ना, इस दुनिया में इतने डायमंड मौजूद हैं, अगर हम लोग सब डायमंड को एक साथ ला दिए तब हर एक इंसान के पास 700 करोड़ इंसान, मतलब हर एक लोग के पास, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके हाथ में कटोरी बराबर, मतलब एक कटोरी भर के उतना डायमंड रहेगा। पर बात यह है कि उससे खोजना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही बिजार जगहों में वो पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है इन सब मामलों में, इसलिए वो एक्सपेंसिव बन जाते हैं। ऐसे धरती के अंदर अवेलेबिलिटी की बात करें, उसके प्रेजेंस की बात करें तो वो बहुत है। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट भी बहुत एक फिल्मी फैक्ट, आपको मजा आ जाएगा। जो जीपीएस होता है वो आपकी गाड़ी का, आपके ट्रेन का स्पीड मापता है, ठीक है। आप बैठ के देखोगे तो आपको पता चलेगा मेरा स्पीड कितना है या फिर मैं कहाँ हूँ मैप पे। जीपीएस वो सबको जानता है। पर बात यह है कि अगर आपका फोन 1000 माइल पर आवर के ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा, 1000 माइल पर आवर मतलब लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड में अगर आपका जीपीएस डिवाइस जा रहा होगा ना, तब आपका जीपीएस जो है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि उतना स्पीड से कोई गाड़ी जाता नहीं है, न ही कोई और व्हीकल जाता है। और इसका साफ साफ मतलब यही है कि आप किसी मिसाइल को गाइड करने के लिए जीपीएस का यूज कर रहे हो, इसलिए लीगली ये जरूरी है कि वो डीएक्टिवेट हो जाए। जीपीएस सॉफ्टवेयर में ये लिमिट इंटीग्रेटेड रहता है। दैट्स अमेजिंग। नहीं, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 8, जितने भी मोबाइल गेम्स होते हैं ना, उसमें जो पेड आइटम्स होते हैं ना, पेड चीजें जो आप खरीद सकते हो गेम में, इन गेम परचेज, आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्टेटमेंट देखो। मोबाइल गेम्स का ये इंटरेस्टिंग स्टैट्स है। जो मोबाइल गेम्स होता है उसका जो अर्निंग होता है, वो रेवेन्यू जो गेम कमाता है, उस पूरे पैसा का 60% जो है ना, वो 0.23% ऑफ द प्लेयर्स से आता है। मतलब बाकी 99.77% ऑफ द प्लेयर्स कुछ नहीं खरीदते गेम में, वो जस्ट खेलने आते हैं। पर बाकी जो प्लेयर जो होते हैं, जिनका लाइफ ही वो गेम बन जाता है, वही परचेज करते हैं। और गेम का 100% ऑफ द रेवेन्यू में से 60% सिर्फ ये 0.23% ऑफ द प्लेयर से ही आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई क्लीन के बारे में जान लो। आई क्लीन गूगल प्ले स्टोर में मौजूद सबसे बेस्ट फोन ऑप्टिमाइजिंग एप्स में से एक है। मोबाइल में आपको जो स्पेस की प्रॉब्लम होती है, उसे आप इसके जंक क्लीनर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जो कि अनवांटेड फाइल्स जो होती है मोबाइल की, उसे रिमूव कर देता है। और इसमें एक फ्री एंटीवायरस भी मौजूद है, फ्री एंटीवायरस, जिससे आपका फोन हमेशा सिक्योर्ड रहेगा किसी भी वायरस या किसी भी मैलवेयर से। मेमोरी बूस्टर, सीपीयू कूलर, बैटरी सेवर जैसे यूनिक फीचर्स के साथ साथ इसमें बिल्ट इन ऐप लॉकर भी है। इसे डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 7, जेम्स होम्स नाम का एक प्रिजनर था। जेम्स होम्स नाम का ये इंसान थिएटर में जाके शूटिंग किया था 2012 में, और इसके चलते इसे 3318 साल का सजा मिला। दैट्स ट्रू। मतलब आपको ये जानना चाहिए कि ये जो ईयर होता है ना, कि आप कुछ क्राइम किए अगर, तो आपको कितने साल की जेल होगी, ये बहुत फैक्टर से कैलकुलेट होता है। और हम लोगों को ये पता ही है कि एक इंसान मैक्सिमम 100-120 साल तक ही जिंदा रह सकता है। तो इसका मतलब जो प्रिजन होता है वो
उम्र कैद जो होता है वो 120 साल का होता होगा, ठीक है, अगर कोई जिंदा रह गया तो मैक्सिमम जेल का समय 120 साल ही होना चाहिए, पर होता नहीं है। कैलकुलेट करने से वो लाखों साल तक भी चल जाता है, पता है। तो जेम्स होम्स को तो 3318 ईयर 3318 साल का प्रिजन हुआ था। पर लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस की लिस्ट को अगर हम लोग देखें तो चैमोय टिपियासो नाम के इस इंसान को 141078 ईयर्स का कैद मिला था। खोई डॉन को 42,924 साल का सजा मिला था। ऐसे करते करते आप ये लिस्ट देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो एरोप्लेन में ये टर्बाइन्स होते हैं ना, इसके बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ रहता है ना, मतलब वहां पर कोई डिजाइन बना हुआ रहता है, आप यूजुअली देखोगे। क्या आपको पता है कि ये एरोप्लेन्स में क्यों किया जाता है? ये असल में इसलिए वहां पर कुछ यूनिक डिजाइन बना दिया जाता है ताकि पायलट्स फिजिकली देख पाए कि वो ठीक घूम रहा है कि नहीं, या फिर जो सिस्टम में मॉनिटर में जो दिखा रहा है उसमें और एक्चुअल जो प्लेन का जो घूम रहा है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। उस एरिया में उतना लाइट नहीं पहुंचता है, तो जस्ट कि वो देख पाए कि वो इंजन रन कर रहा है कि नहीं ठीक से, इसलिए वो दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, साल 2007 में स्कॉटलैंड कंट्री में लगभग 1,25,000 यूरो यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए को लगाया गया। पता है किसमें? कंट्री का एक स्लोगन तय करने में, ठीक है। पर बात यह है कि 2.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी जो स्लोगन बाद में लास्ट में निकला फाइनल, उन्हें तलाश थी एक मस्त सी यूनिक सी स्लोगन की। पर लास्ट में उन्होंने पता है क्या स्लोगन बनाया इतना पैसा लगा के भी? वेलकम टू स्कॉटलैंड। यही स्लोगन इतने पैसे लगाने के बाद वो लोग फाइनली तय किए। मतलब इतने पैसे लगाने के बाद सिर्फ यही तय करना था लोगों को, वेलकम टू स्कॉटलैंड। फैक्ट नंबर 4, कैट का जो ये टंग होता है ये कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल कंडीशंस में, पर जब उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे ना आप, तब आपको ये दिखेगा। कैट का टंग जो है उसके टंग में भी छोटे छोटे टंग निकले रहते हैं। मतलब ये है माइक्रोस्कोपिक कैट का टंग का पिक्चर। फैक्ट नंबर 3, डरमोर पाइनएप्पल नाम का ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स में से एक है। इसे स्कॉटलैंड का सबसे बिजार बिल्डिंग माना जाता है। द मोस्ट बिजार बिल्डिंग इन स्कॉटलैंड, द डनमोर पाइनएप्पल। फैक्ट नंबर 2, हैरी पॉटर में हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस एक ट्रेन होती है। तो आपको ये जानने खुशी होगी कि ये जो ट्रेन है ये सिर्फ एक फिक्शनल ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक रियल ट्रेन है। स्कॉटिश हाईलैंड में ये ट्रेन चलती है, तो स्कॉटलैंड में आप असली का हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस में बैठ सकते हो। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, अब आप दुनिया के सबसे बिजार बिल्डिंग्स के बारे में जानना चाहते हो जो बहुत ही अमेजिंग ढंग से बनाई गई। ईस्ट आर्ट गैलरी, टोक्यो जापान, ये 1997 में खुला था और इसे दुनिया की सबसे कूलेस्ट बिल्डिंग डिजाइन्स में से एक माना जाता है। देख रहे हो इसे। फिर आता है स्टोन हाउस पोर्टुगल। ये बिल्डिंग 1974 में बनी थी और ये 2 असली के पत्थर, 2 रियल रॉक्स और कंक्रीट के मिक्सचर से ये अमेजिंग सा स्ट्रक्चर बना है और ये पोर्तुगाल में मौजूद है। फिर आता है ला पेड्रेरा, स्पेन। ये भी स्पेन का एक अजीब सा बिल्डिंग है और आप इसकी अजीबनेस को यहाँ पर देख ही सकते हो, मतलब गजब है। द चर्च ऑफ हेलग्रिमर, आइसलैंड। ये आइसलैंड में मौजूद एक चर्च है और ये दुनिया के सबसे यूनिकली डिजाइंड चर्चेज में से एक है। 1945 में जब ये बनना शुरू हुआ था उसके 38 साल बाद जाकर ये कंप्लीट हुआ। फिर आता है द क्रुक्ड हाउस, पोलैंड। ये मतलब अगर एक असल घर को हम लोग अगर डिस्टॉर्ट कर दे, उसमें पानी का इफेक्ट लगा दें, तो जैसा होता है ना, उसी चीज को ये लोग रियलिटी में बदल दिए हैं। ये घर देखो, जरा देखो तो इसे। ये बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पोलैंड में और ये पोलैंड के सबसे फोटोग्राफ्ड साइट्स में से एक है। मतलब कोई भी यहाँ पर आता है तो इसका फोटो खींचे बिना कौन रह पाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाला है। फ्रेंड्स, आई क्लीन को डाउनलोड करना मत भूलना। इट कैन रियली हेल्प टू ऑप्टिमाइज योर स्मार्टफोन। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सबके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया मुझे, तो जल्दी जाकर कर लो। इनके भी लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।